Hey, what's up, traders? Welcome back to the channel, your go-to place for all things crypto and trading. मैं सौम्य रॉय एंड आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर एक ट्रेडर के लिए अप्लाई होता है। मुझे पता है कि कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना। बट ट्रस्ट मी, इन ट्रेडिंग ये जो कहावत है, इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये एक एडवाइस ही नहीं, एक गोल्डन रूल भी है। So let's dive deep into today's topic, why diversifying your portfolio is critical and how it could literally save your financial future. And yes, today I'll be talking about diversification. तो diversification का मतलब क्या है? Simple terms में अगर बताऊं तो diversification का मतलब है आपका investments को अलग अलग assets या sectors में बांटना, ताकि अगर कोई एक सेक्टर क्रैश हो जाता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो के ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी या कोई एक स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रखा है एंड कोई कारणवश वो स्टॉक या वो कॉइन क्रैश हो जाता है, तब क्या होता है, आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। बट अगर आपने क्रिप्टोज, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड करेंसीज में अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर रखा है, देन अगर कोई एक सेक्टर अगर क्रैश करता है, आपका बाकी का जो इन्वेस्टमेंट्स है, बाकी का जो सेक्टर्स में जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर रखा है, वो जो लॉस मेकिंग सेक्टर है उसको ऑफसेट कर देता है। मतलब आपका बैलेंस एक बना हुआ रहता है और पोर्टफोलियो जो है आपका वो नेगेटिव में नहीं जाता है। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, एकदम इनिशियल फेज तो नहीं, लिटिल लेटर, आई वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट वन स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन एंड आई वेंट ऑल इन, लिटरली ऑल इन। लगभग सारा पैसा उसी कॉइन में मैंने डाल दिया था, क्योंकि सब ये बोल रहे थे ये कॉइन तो मून करेगा, यू नो, टू द मून। और मैंने उतना टेक्निकल फंडामेंटल पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ चला गया ऑल इन। बट गेस व्हाट, उस कॉइन ने मून तो किया नहीं, बल्कि क्रैश हो गया और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, पूरा का पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया। ये तब समझ आया कि अगर मैंने अपना पैसा को मल्टीपल एसेट्स में बांट रखा होता तो शायद इस क्रैश का जो इफेक्ट है इतना हार्ड नहीं होता, इतना मुझे दिल पे लगता नहीं। हाँ, लॉस तो लॉस है, लेकिन थोड़ा सा कुशन भी रहता अगर डाइवर्सिफाई करके रखता। इट वॉज अ हार्ड लेसन बट ए नेसेसरी वन। चलिए आप बात करते हैं बेनिफिट्स की। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपका ओवरऑल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इमेजिन अगर आपने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रखा है जिसमें आपने क्रिप्टोज, गोल्ड्स, करेंसीज, कुछ देसी स्टॉक्स, कुछ स्टेबल स्टॉक्स लाइक एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट पे इन्वेस्ट कर रखा है। अब अगर क्रिप्टो डोमेन क्रैश करता है तो शायद आपका स्टॉक्स या गोल्ड या स्टेबल स्टॉक्स प्रॉफिटेबल रहे, जिससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव नहीं जाता है और आपका पोर्टफोलियो, आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका पैसा सेफ रहता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट तो यह है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट का हर फेज में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस देता है, जिससे अगर क्रिप्टो बेयर मार्केट में है तो शायद स्टॉक्स बूम कर रहा हो, या फिर गोल्ड जब अपवर्ड ट्रेंड में हो, आप क्रिप्टो में शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। आपका पोटेंशियल प्रॉफिट हमेशा एक जगह से नहीं, मल्टीपल सोर्सेस से, मल्टीपल एसेट क्लास से आ सकता है। अब तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाइवर्सिफाई कैसे करना है। तो पहला स्टेप है अपना रिस्क प्रोफाइल को समझना। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको सब कुछ फास्ट चाहिए, देन यू माइट वांट मोर क्रिप्टो और हाई रिस्क स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। बट अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, देन यू माइट लीन टुवर्ड्स गोल्ड, कुछ स्टेबल स्टॉक्स या तो कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स, है ना। दूसरा स्टेप है मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। ये सिर्फ क्रिप्टो या स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। क्रिप्टोज, स्टॉक्स, कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर और करेंसीज मार्केट पे भी आप इन्वेस्ट कर रख सकते हो। ट्राई टू मिक्स देम अप। तीसरा स्टेप है रेगुलरली रिबैलेंस योर पोर्टफोलियो।
जस्ट बिकॉज आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है, इट डजंट मीन इट्स सेट फॉर लाइफ, है ना। मार्केट का जो कंडीशंस है वो चेंज होते रहता है। सो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए हर 3 से 6 महीना में, अगर आप लॉन्ग टर्म तरीके से देख रहे हो, ताकि आप जो हो अलाइंड रह सको करंट मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट का जो मूवमेंट है उसके साथ साथ। यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होते हैं जो बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। पहला, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अगर आप हर एक एसेट में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रखे हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइल्यूटेड हो सकता है और ग्रोथ पोटेंशियल कम हो सकता है। आपको डाइवर्सिफाई तो करना है बट नॉट टू मच। दूसरा दोस्तों, ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेंड्स। अगर आप सिर्फ हाइप ड्रिवन एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च के, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं, गैम्बलिंग कहलाता है। रिसर्च हर एसेट के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स पे करो ताकि आपको जेन्युइनली वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज दिख सके और मिल सके। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज ए गेम चेंजर फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने सीखा है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। रिमेंबर, द मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, very unpredictable, but a well diversified portfolio आपको कोई भी तूफान के अंदर से सेफ लेके जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने डाइवर्सिफाई नहीं करा है या उसके बारे में सोचा नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि टाइम आ चुका है। डाइवर्सिफाई कीजिए और इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इंप्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। और अगर आप लोगों को और भी कोई वीडियोस चाहिए या टिप्स चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू कवर देम अप इन माय अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, trade smart, stay safe, and I will see you guys in the next video. Until next time, happy trading, happy profits.